बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साइकोलॉजी हब। सोशल साइकोलॉजी का हमने लेसन नंबर 23 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। होप सो आपके जो ग्रैंड क्विज है वो अच्छे हुए होंगे। सबसे पहले यहाँ स्टार्ट हो रहा है बिहेवियर। आज हमने बेसिकली करना ये है कि एटीट्यूड चेंजिंग पे बात हम कर रहे हैं। बिहेवियर चेंजिंग एटीट्यूड फ्रॉम सेल्फ परसेप्शन थ्योरी। सेल्फ परसेप्शन थ्योरी क्या थी कि हमारा जो एटीट्यूड होता है वो हमारे अपने बिहेवियर की वजह से डेवलप होता है। आवर बिहेवियर कैन आल्सो चेंज एटीट्यूड इफ दे आर अनएक्सपेक्टेड। वो उसके हिसाब से वी कैन इन्फर अवर एटीट्यूड फ्रॉम ऑब्जर्विंग अवर ओन बिहेवियर। कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी आ गई फिस्टिंगर की 1957 में इन्होंने दी थी। डिसोनेंस थ्योरी, डिसोनेंस मीन्स कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एक्शंस। अगर आपकी एक्शन और आपकी एक जो परसेप्शन है उसमें अगर आपकी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो दिस इज कॉल्ड डिसोनेंस। अ फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट काज्ड बाय परफॉर्मिंग एन एक्शन दैट इज इनकॉन्सिस्टेंट विद वंस एटीट्यूड। Principle of cognitive consistence was first introduced by Fritz Heider in 1946. A motivational instead of a cognitive approach has Gestalt root that human beings not only expect and prefer their perceptions to be coherent, but they are motivated to do so. यहाँ ये बात कर रहे हैं कि एक कोई भी काम करने के लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। फिस्टिंगर maintained that instead of engaging in rational behavior, अच्छा यहाँ पे ये जो इंग्लिश में इतना बड़ी सी लाइन लिखी हुई है, यहाँ उन्होंने ये लिखा हुआ है कि हम बहुत से लोग ऐसे हैं, बल्कि हम में से बहुत से ऐसे होते हैं जो हम एक नामौजू जो कि हमारे लिए एक अच्छी नहीं होती बिहेवियर, हम वो अडॉप्ट करते हैं और उसके बाद ज़्यादातर टाइम हम उसी भी एक रॉन्ग बिहेवियर को, एक मेल अडेप्टिव बिहेवियर को हम सही प्रूव करने में गुजार देते हैं काफ़ी टाइम। फिस्टिंगर क्लेयर स्मिथ स्टडी, अच्छा यहाँ पे ये एक उन्होंने स्टडी की थी। मैं आपको ये जो इतनी बड़ी लाइनें लिखी हुई हैं इनको मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि उन्होंने एक स्टडी की थी कि एक बहुत ही बोरिंग टास्क था कोई, उसको करने के लिए उसको पहले तो पार्टिसिपेंट को बोला था कि आप वो करें, उसके बाद आपने उसके बारे में अच्छे रिमार्क्स देने हैं, आपने झूठ बोलना है कि टास्क बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे कुछ कंडीशंस थी कि कुछ पार्टिसिपेंट्स को बिल्कुल उन्होंने पेमेंट नहीं की थी बोरिंग टास्क की, कुछ को उन्होंने $1 पेमेंट की थी और कुछ को $20। अब वहाँ पे क्या डिफरेंसेस आए वो हम आप इस पे आ जाए। ये जो है इतना बड़ा सा हाँ जी इसको इधर देख लें। इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन एटीट्यूड टू डल टास्क। एक बहुत ही डल टास्क था और लोग कैसे फेवरेबिलिटी हमने यहाँ पे शो करवाई हुई है 0.5 to 1.5 तक। अब एक जो बंदा है, सबसे पहले पार्टिसिपेंट हम सपोज करते हैं नो पेमेंट नो लाई कंट्रोल, मतलब उन्होंने झूठ भी नहीं बोलना था और उनको पेमेंट भी नहीं मिल रही थी, बस उन्होंने डल टास्क करना था। उनके लिए तो एक नॉर्मल सी चीज़ थी, उनका ज़ीरो फेवरेबिलिटी थी, मतलब उनको नहीं पसंद आया था टास्क। अब जो दूसरे थे 1 पेमेंट 2 लाई, अगर आपने झूठ बोलना है, एक तो पहले डल टास्क करना है, उसके बाद आपने एक झूठ बोलना है कि टास्क बहुत ही फन था और ये। अब उनको $1 मिल रहा था झूठ बोलने का, तो उनके लिए ना तो वो पैसे इतने वर्थी थे कि वो उनकी जो डिसोनेंस है, उनकी डिस्कम्फर्ट है उसको लेसन कर सके, इसलिए उन्होंने टास्क को इंजॉय करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि टास्क वाज अ फन, इंजॉय करके करो टास्क को, क्योंकि एक तो $1 मिल रहा है, $1 इतना भी इनक्रेडिबल नहीं होता कि आपको सेटिस्फाई कर सके। अब जो था $20 पेमेंट टू लाई, उनके लिए टास्क को पसंद करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना कि ये इम्पोर्टेंट था कि उनको $20 मिल रहे थे। तो बस उन्होंने $20 लिए और टास्क किया और झूठ ही बोलना था, झूठ बोले और चले गए। दैट इज़ ये यहाँ वो बात कर रही है कि जो एक मोटिवेशन होती है और एक जो हमारी डिस्कम्फर्ट होती है उसको कैसे कंट्रोल करता है, और ये उन्होंने यहाँ पे बातें की थी। ये जो इतने बड़े पैराग्राफ लिखे हुए हैं यहाँ ये लिखा हुआ है, इतना जस्ट समझाने के लिए किया हुआ है। फैक्टर अफेक्टिंग डिसोनेंस। अब जो डिसोनेंस होती है मैंने पहले ही बता चुका, डिसोनेंस इज अ डिस्कम्फर्ट फॉर परफॉर्मिंग इन अ टास्क,
डिसोनेंस पे कौन कौन सी चीज़ें, एक तो जस्टिफिकेशन एक फैक्टर होता है। जस्टिफिकेशन का क्या होती है कि अगर आपको टास्क पसंद नहीं आ रहा लेकिन आपने करना है, आप पे एक डाल दिया गया है कि ये टास्क आपका है, तो आप एक फजूल सी जस्टिफिकेशन देंगे अपने आप को सही प्रूव करने के लिए कि भाई मेरा तो अगर आपका टाइम वेस्ट हुआ है तो आप नहीं शो करवाना चाहते कि मेरा टाइम वेस्ट, आप जस्टिफिकेशन देंगे दैट टास्क इज़ इम्पोर्टेंट और ये वो। आगे फ्रीडम ऑफ चॉइस, आपने अपनी मर्जी से टास्क चूज़ किया, इसलिए कोई भी आपको डिसोनेंस नहीं फील होगी क्योंकि आप अपनी मर्जी से कोई काम कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट ये अगर आपने किसी चीज़ में पैसे लगाए हैं, अगर यानी ने एग्जांपल दिया पॉलिटिकल पार्टी है, आपको पता है कि वो इमोरलिटी शो कर रही है, एविडेंस ऑफ इनकम्पिटेंसी शो कर रही है, लेकिन आपके पैसे भाई लगे हैं तो आप उसी को सपोर्ट करेंगे क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे। कॉग्निटिव डिसोनेंस एंड परसॉशन सॉरी, अब परसॉसिव क्या होती है, आप किसी को आमादा करना, किसी चीज़ पर आमादा करना, आपने तरहीब देनी है कि आप ये काम करो। इनका क्या ताल्लुक है? कॉग्निटिव डिसोनेंस इज एटीट्यूड चेंज वाया एन इंटरनल डिस्क्रिपेंसी, जबकि परसॉसिवनेस इज एटीट्यूड चेंज वाया एन एक्सटर्नल मैसेज। परसॉसिवनेस इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्शियसली अटेम्प्टिंग टू चेंज एटीट्यूड थ्रू द ट्रांसमिशन ऑफ सम मैसेज। मतलब आपने किसी बंदे को आमादा करना है कि आप ये काम करो। जैसे कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट की। एडवर्टाइजमेंट्स क्यों होती हैं? लोगों को कायल करने के लिए कि आप हमारे ब्रांड की चीज़ लें। अब कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं परसॉसिवनेस ऑफ मैसेज को? सबसे पहले आपका सोर्स, हु इज़ कम्युनिकेटिंग। अगर एक कोलगेट का ऐड है फॉर एग्जांपल और वहाँ पे एक डेंटिस्ट वो आके वो कमर्शियल में एक डेंटिस्ट आता है, वो कहता है कि भाई ये दांतों के लिए ज़रूरी है, तो वो एक क्रेडिबल सोर्स होगा और लोग कहेंगे भाई डेंटिस्ट कह रहा है तो ये तो बहुत अच्छी मतलब अच्छी टूथपेस्ट है, कोलगेट नहीं, चलो टूथपेस्ट कह लेते हैं। टूथपेस्ट एक बहुत अच्छी है और हमें इसे ही यूज़ करना चाहिए। और मैसेज वेरिएबल, व्हाट इज़ द कंटेंट, आप अपने मैसेज में टू द पॉइंट बात करेंगे तो वो ज़्यादा क्रेडिबल होंगी। इर्द गिर्द की बातें करके लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना, जस्ट कंटेंट पे जोर देना है कि आपने कैसा कंटेंट देना है। ऑडियंस टू होम द मैसेज इज़ डिलीवर्ड, कि आपकी ऑडियंस किस टाइप की है। अपनी ऑडियंस को जहन में रखते हुए ऑडियंस भी बहुत आपने अपनी ऑडियंस को देख के चलना है कि हमारी ऑडियंस अगर बच्चे हैं तो बच्चों के लिए एक मैसेज अलग होगा, कंटेंट अलग होगा, और जो बड़े हैं उनके लिए कंटेंट डिफरेंट टाइप का होगा। आगे चलते हैं। उसके बाद अगर सोर्स फैक्टर्स, हु इज़ कम्युनिकेटिंग। अब जो सोर्स होते हैं उस पर कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं? सबसे पहले सोर्स क्रेडिबिलिटी, एक्सपर्टीज, ट्रुथ वर्ड। अगर हमारा सोर्स क्रेडिबल है, जहाँ जो चीज़, अगर मैंने पहले भी एक एग्जांपल दी कि एक टूथपेस्ट का ऐड है और वहाँ पे एक डॉक्टर दे रहा है, तो वो डॉक्टर एक क्रेडिबल सोर्स है, लोग उस पर यकीन करते हैं, तो उसकी जो परसॉसिवनेस होगी मैसेज की वो बढ़ जाएगी। एक्सपर्टीज, आप कितने एक्सपर्ट हैं अपने काम में। ट्रुथ वर्थीनेस, लोग आप पे कितना यकीन करते हैं, कितना ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट वर्थीनेस सॉरी। सोर्स अट्रैक्टिवनेस, यहाँ पे वो बात आ गई है कि अगर हम एक ऐड आ रहा है, ब्यूटी ऐड कमर्शियल आ रहा है, मतलब एक ब्यूटी क्रीम का, तो वहाँ पे एक अट्रैक्टिव सी मॉडल रखने से भी सोर्स वो एक अट्रैक्टिव सोर्स होगा, तो वहाँ से भी परसॉसिवनेस में इजाफा होगा। फिजिकल अपीयरेंस, लाइकेबिलिटी एंड सिमिलैरिटी, सोर्स फैक्टर, क्रेडिबिलिटी। प्रोपोगंडा टू बी इफेक्टिव मस्ट बी डिलीवर्ड, टू बी डिलीवर्ड इट मस्ट बी क्रेडिबल, ये किसी की सेइंग है। एक्सपर्टीज, Bechner and Insko study in 1960 written powerful statement claiming that about fewer than 8 hours sleep is required for effective functioning, and some statement were attributed to either our eminent psychologist or YMCA directors. Obviously, these people who have told the statement were written by eminent psychologists believed more in this statement. अच्छा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि 8 hours sleep is required. अब यह जो हमारा सोर्स है ये क्रेडिबल था, तो लोगों ने इस पे यकीन करना स्टार्ट कर दिया। Why are not be argument that we can analyze by the tone and temper by the manner which is the man himself. अब जो टोन और टेम्पर होता है एक बंदे का बात करने का, वो भी एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है परसॉसिवनेस को। ट्रस्ट
वर्थनेस आपका, या मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यहाँ पे ये स्टडीज बताई हुई हैं कि वॉल्स्टर in 1963 about the argument of either a convicted criminal or a judge about the importance of a police ability for maintaining law and order than the right of criminal. The criminal's argument appeared more impressive to people because people who argue for action that benefit them are not trusted, hence they suffer from low credibility. In contrast, those who argue for action that are contrary to their wishes, मतलब अगर आप किसी बंदे पर यकीन करते हैं और वो आपको बात बताएगा, अगर वो आदमी वो कोई बात आपको बताएगा तो आपको जल्दी आप उस बात पे कायल होना स्टार्ट। द स्लीपर इफेक्ट। अब स्लीपर इफेक्ट क्या होता है कि अगर आपका नो क्रेडिबल सोर्स है, आपका सोर्स में क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो वो स्लीपर इफेक्ट डेवलप होता है कि विद द टाइम बीइंग मैसेज की परसुएसिवनेस में कमी आना स्टार्ट हो जाती है। हॉवलैंड एंड वीज स्टडी रीड आर्टिकल। अच्छा, यहाँ उन्होंने एक आर्टिकल के बारे में बताया हुआ है कि न्यूक्लियर फिजिस्ट सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ एटम बम, परसुएसिवनेस इज नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड अनकम्प्लिकेटेड। अच्छा, यहाँ बताई है कि एक जो ऑथर था उसने एक आर्टिकल लिखा था, उसके बारे में उन्होंने की थी क्रेडिबिलिटी का टेस्ट किया था कि अगर आपका सोर्स क्रेडिबल हाई क्रेडिबल सोर्स होगा तो ग्रेटर परसुएसिवनेस होगी, और अगर आपका लो क्रेडिबल सोर्स होगा तो लो होगी। अगर आपका नो क्रेडिबल सोर्स होगा, मतलब कि क्रेडिबिलिटी उसकी है ही नहीं, तो उस स्लीपर इफेक्ट टाइम के साथ लोग उसे भूल जाएंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्लीपर इफेक्ट। सबसे पहले क्या कौन से जो फैक्टर्स हैं वो स्लीपर इफेक्ट्स पे डिपेंड करते हैं। Forgetfulness over the time people forget where the source originated from and only remember the content. अच्छा, ये भी एक कॉमन सी बात है कि बहुत से केसेस में लोग भूल जाते हैं कि न्यूज़ आई किस सोर्स से थी, वो जिस न्यूज़ को याद रखते हैं क्योंकि न्यूज़ इंटरेस्टिंग होती है। द क्रेडिबल सोर्स बिकम डिसएसोसिएटेड फ्रॉम द मैसेज। Explains increase in low in credible source persuasive as well as decrease in high credible source persuasiveness. Kalsman and Hovland replicated the original experiments but remind participants of the source before their attitude were resist. अच्छा, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि स्लीपर इफेक्ट जो ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है उस पर कौन कौन सी चीज़ें फैक्टर्स उसके कौन कौन से हैं। दी मैसेज मस्ट बी कन्विंसिंग इनफ दैट इट कैन इटसेल्फ टू लीड अ परसुएशन। क्रेडिबिलिटी इंफॉर्मेशन गिवन दी आफ्टर द मैसेज। अच्छा, अगर आपका मैसेज ही इतना स्ट्रांग है कि सोर्स की क्रेडिबिलिटी उस पर ज़्यादा वेरी नहीं करती तो उसके अलग इफेक्ट होंगे। स्लीपर इफेक्ट उस पर मतलब स्लीपर इफेक्ट ना होने के बराबर होगा। द लो क्रेडिबल सोर्स इंफॉर्मेशन डिकेड फास्टर दैन द मैसेज कंटेंट। सोर्स फैक्टर्स अट्रैक्टिवनेस इनहैंस परसुएसिवनेस। अब अट्रैक्टिवनेस क्या थी, यहाँ उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि एक फेमिनिस्ट ग्रुप था, उससे फेमिनिस्ट कैंपेन थी, उसको टच टू फ्रीडम लिबरेटेड वुमेन्स थी जिन्होंने एक फेमिनिस्ट की कैंपेन चलानी थी, और वो एड के लिए उन्होंने एक औरत को हायर किया ताकि क्योंकि अट्रैक्टिव वुमेन्स को अट्रैक्टिव कंसिडर किया जाता है तो वो एक अलग फैक्ट्स देती है इन केस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो अट्रैक्टिवनेस भी इन्हेंस करती है परसुएसिवनेस को। फैक्टर इंडिकेटिंग अट्रैक्टिवनेस कौन कौन सी होती हैं। अब अट्रैक्टिवनेस में फिजिकल अपीयरेंस सबसे पहले अट्रैक्टिव यूनिवर्सिटीज अंडर ग्रेजुएट आर मोर लाइकली 41% टू परसुएड फॉलो स्टूडेंट टू साइन अ पिटिशन एज कम्पेयर टू अ लेस अट्रैक्टिव। कमर्शियल यूज सेंट्रल एंड पेरिफेरल रूट प्रोसेसिंग फॉर persuasion. Usually attractive female are used who are consciously placed in commercial attract male viewers. अच्छा, या मेल व्यूवर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो कहते हैं दैट्स व्हाई दिस पेरिफेरल रूट कहा जाता है। इस सारी कंडीशनिंग को क्लासिकल कंडीशनिंग होती है कि आप जो देखते हैं अगर अट्रैक्टिव मॉडल होगी तो ज़्यादा लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उस एड की तरफ को देखना पसंद करेंगे। लाइकेबिलिटी merely saying नाइस थिंग इज इनफ टू गेट पीपल टू लाइक यू। सिमिलैरिटी लाइकेबिलिटी, अब अगर आपको लाइकेबिलिटी मतलब अगर merely saying nice things is enough to get people।
आपको लोग पसंद करते हैं तो लोग आपकी ज़्यादा बातें मानेंगे। सिमिलैरिटी कम्युनिकेशन कैन बी सिमिलर टू देयर ऑडियंस इन अ नंबर ऑफ वे। शेयरिंग एटीट्यूड एंड वैल्यू इज द मोस्ट। अच्छा, सिमिलैरिटी, अगर एक ऐसा बंदा मैसेज दे रहा है जिसके साथ आपकी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, वो आप ही के कल्चर का है, आप ही की अपीयरेंस का है, सिमिलर बैकग्राउंड है आपका उसके साथ, तो उसका मैसेज ज़्यादा परसुएसिव होगा एज़ कम्पेयर टू एक आउटसाइडर जिसको आपके कल्चर का ही नहीं पड़ता। अगर वो मैसेज दे रहा हो तो ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं होगा। होप सो आपको समझ आ गया हो। मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी अपनी तरफ से, तो समझ आ गया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।